Hello everyone, dear student. This is the second paper I am presenting before you. I mean, this is the practice paper, right? मतलब before wasting much time, we all know that अब आपको एक ही दिन है पेपर को, तो let's start the revising the paper. जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे. I will not take much of your time. See students, last time मैंने आपको, I hope paper pattern is very clear to you. How questions will be asked, that is very clear to you, right? अब देखो हर एक क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ोगे. दिस इज़ द सेक्शन 1 स्टूडेंट्स, MCQs का पेपर है. तो अब पहले मेरी एक बात सुनो स्टूडेंट्स, लिसन. जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है ना, डोंट रीड एनीथिंग एक्स्ट्रा नाउ. मतलब जितना भी आप पढ़ा है, कल का दिन आप रखोगे ओनली फॉर द रिवाइज. कुछ नया नहीं पढ़ोगे. मतलब आप में से आपको इसमें से अब एक ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो आप पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे नहीं. जो इसमें MCQs मैंने दिए ना, बस इतना ही पढ़ो. मतलब ना जो आपको नहीं आता है. और स्टार्ट रिवाइजिंग नाउ. डोंट इंक्लूड द न्यू टॉपिक्स नाउ, क्योंकि अब आपके पास तो अब टाइम भी नहीं है. आप जितना नया पढ़ोगे उतना दैट विल कंफ्यूज यू, और जितना पढ़ा है वो भी खुदा ना खासा सुतिका समझती, राइट. अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला MCQs का आप देखो. पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेज. सी, यहाँ पे आपको आया है एक क्रॉप के बारे में. वी ऑल नो दैट क्रॉप्स अच्छा खासा आपको दिया है बुक में. मेज़ के बारे में आपको ये देखना है इसमें से कौन सा, यू ऑल नो दैट, ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, दो कंडीशंस दिए गए हैं यहाँ पे. टेम्परेचर दिया है और यहाँ पे सॉइल दिया है. अगर आपको इनमें से एक भी पता होगा ना, मतलब व्हाट इज़ द लाइक मेज़ के लिए क्या होना चाहिए. अगर किसी को एलुवियल सॉइल पता है ना, वो इसी को टिक करेगा. अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है ही नहीं. अब कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सी, वी आर हैविंग द ब्लैक सॉइल. यू ऑल नो दैट ब्लैक सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, कॉटन. और एलुवियल सॉइल में मेज़ होता है. तो आप ये क्वेश्चन, मतलब जिसको आएगा ना अच्छे से पेपर को रीड करना, आप ये एलिमिनेट करोगे और आप ए वाले को टिक दोगे, राइट. अब देखो स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग द सेकंड ऑप्शन क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर. ठीक है, आयरन ओर से आपने पढ़ा है, क्या वो रिन्यूएबल है, क्या वो बायोटिक है, नॉन रिन्यूएबल एंड फ्लो है. फिर से आई एम रिपीटिंग, डोंट इंक्लूड न्यू टॉपिक्स नाउ. अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, जितना भी पढ़ा है ना उतना आप क्या करोगे, यू विल रिवाइज, राइट. आप क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे. See students, now you are having straight through which हजीरा विजयपुर मैंने आपको अभी भी बोला. इस सी स्टूडेंट्स क्या है, इस पेपर का लेवल इतना हाई है, आपको बोर्ड कभी इससे ज़्यादा लेवल पूछ ही नहीं सकता है. मतलब दिस इज़ द टफेस्ट पेपर मुझे लगता है जो मैंने सेट किया है. अगर ये आपको आएगा ना, यू विल रॉक इन द एग्जामिनेशन इंशाल्लाह. अब देखो आपको क्या करना है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन. सी, मार्क यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, डज नॉट पास. आप यहाँ पे नहीं लिख रहे, आप मतलब आप ऐसे जल्दबाजी में पढ़ोगे स्टेट थ्रू विच हजीरा विजय प्रोजेक्ट्स फॉर पास, आप टिक मारोगे मध्य प्रदेश में. नहीं स्टूडेंट्स, लिसन अच्छे से पढ़ना. पेपर पर जो वारिया असल पट ये तन लिखे डज नॉट पास. मतलब कौन सा वो स्टेट है गाइज जहाँ से ये वाली, इट्स अ पाइपलाइन, ठीक है. मतलब पाइपलाइन जहाँ पे हम लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं. वाटर पहले ये वाटर के लिए यूज़ होता था. कौन सा वो स्टेट है जहाँ से वो पास नहीं होता है. समझ आया. ये ऑप्शंस इसको नहीं है, ये वाले ऑप्शंस नहीं है स्टूडेंट्स. ये दो ऑप्शंस में आप खुद देखना कौन सा इसमें आएगा. दो मैंने एलिमिनेट किए, राइट. आप देखो स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट सीमेंट प्लांट. अभी भी मैंने बोला पेपर का लेवल टफ है, आराम से करना, कंफ्यूज नहीं होना. जितना इसमें है उतना ही करना. अब ज़्यादा इसमें मतलब घुसने की ज़रूरत नहीं है. अब वन छुन पारो सोरी टॉपिक पर तो नए नो. सी द सीमेंट, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन मतलब किस ईयर में और किस जगह में, राइट. कब हुआ था ये स्टूडेंट्स, ये हुआ था चेन्नई में. यही से लिखो, चेन्नई में हुआ था और 1904 में हुआ था, राइट. यही वाला.
अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन है, कॉफी कल्टीवेशन पहले कहाँ पे हुआ था। अगर कि अच्छे से पढ़ा होगा मतलब वो कभी सोचेगा ही नहीं। आपको ये कंफ्यूज करेगा कौन सा। आप बोलोगे अरावली हिल्स भी तो है वहाँ पे, बाबा बुडान भी हिल्स, बट यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएट आंसर गाइज। अप्रोप्रिएट आंसर इसको आएगा बाबा बुडान हिल्स। डोंट मार्क अरावली हिल्स, क्योंकि अरावली हिल्स पे बाबा बुढ़ान ही हिल्स है और जहाँ पे ये हुआ था। समझ आए कॉफी कल्टीवेशन। सी कल आई होप आपने मैप का अच्छे से देखो। जब मैंने आपको बोला लैंड लॉक्ड पोर्ट, प्लीज़ मैप अगर आपको नहीं पता है मेरा मैप वाला वीडियो देखना है, वहाँ पे ये एमसीक्यूज कराया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो यू आर एबल टू मार्क योर आंसर वेरी करेक्टली। काला कोट। सी अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, काला कोट इज फेमस फॉर। सबको पता है काला कोट किसके लिए फेमस है, कोल माइंस के लिए। द एग्जामिनर विल आस्क यू क्वेश्चन लाइक इन अ डिफरेंट मैनर। वो आपको पूछेगा वेयर इज काला कोट लोकेटेड, कहाँ पे है लोकेटेड, ये आपको रहेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी। आपका इसका ना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसको क्या आंसर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तो आपको आना चाहिए था। शिवखोरी आपको देखना है कहाँ पे है, जम्मू में है शिवखोरी श्राइन, जम्मू में है स्टूडेंट्स। हाँ अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, देखेंगे ना वहाँ पे आपको दो मतलब एक्चुअल इसकी पोजीशन है रियासी में, राइट। और अब मेजरली वहाँ पे इतना अगर नहीं पूछेगा ना एग्जामिनर, वो रियासी को नहीं डालेगा, सुतराई जम्मू, राइट। तो रियासी अगर ऑप्शंस में दिया गया है रियासी एंड जम्मू, आप जम्मू को मार्क नहीं करोगे, यू विल मार्क रियासी। सी स्टूडेंट्स अगर रियासी नहीं दिया गया है ना तो आंख बंद करके यू विल मार्क जम्मू। एम आई गेटिंग लाइक आपको समझ आ रहा है ये पॉइंट। सी स्टूडेंट्स अब क्या है, टूरिज्म राइजेस डैश ऑफ द स्टेट। आप मुझे स्टूडेंट्स बोल दो टूरिज्म से क्या बढ़ता है। टूरिज्म से मतलब हाउ टूरिज्म हेल्प्स इन द स्टेट, ऑब्वियसली यार इकोनॉमी नहीं बढ़ाता है, इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। अब देखो क्या है दूसरा वाला क्वेश्चन है, वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स इन अ कंट्री। जब when there is a conflict between two groups, उसको कौन सा वॉर बोलते हैं। क्या उसको एथनिक वॉर बोलते हैं, कोल्ड वॉर बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं, नन ऑफ दीज। मैंने अभी भी बोला पेपर का लेवल बहुत टफ है, इससे टफ लेवल आपका नहीं आ सकता है, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ये नहीं देखो इसमें क्या है गलती। विच, ये मैं बोलूँगी क्या आ सकता है क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या क्या पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना। इसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हुए थे, लेह भी हुआ था, कारगिल भी हुआ था। समझ आया, मतलब जब यूटी बना था ना, जब यूटी बना था कौन सा कश्मीर का अलग, लेह में अलग, तो वहाँ पे कौन कौन सा इसमें डिस्ट्रिक्ट किया था, लेह और कारगिल। नुब्रा तो नहीं किया था, द्रास भी नहीं किया था। इसको ऐसे याद करना, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हुए थे, लेह भी हुआ था, कारगिल भी हुआ था। समझ आया, मतलब जब यूटी बना था ना, जब यूटी बना था कौन सा कश्मीर का अलग, लेह में अलग, तो वहाँ पे कौन कौन सा इसमें डिस्ट्रिक्ट किया था, लेह और कारगिल। नुब्रा तो नहीं किया था, द्रास भी नहीं किया था। इसको ऐसे याद करना, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स इस वाले में क्या है, इसमें है आपको डैश डैश मेड द शिफ्ट फ्रॉम द यूनिटरी टू द फेडरल। फेडरलिज्म आपको है मतलब वो वाली कंट्री बोलना है जो पहले यूनिटरी थी लेकिन फेडरल, अब वो नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल। इसको देखना क्या है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, डैश डैश आर द लॉज। सी वो कौन से लॉज है जो हमारे फैमिली रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली रिलीजन तो नहीं होगा, स्टेट तो नहीं होगा, कम्युनिटी नहीं होगा, और इसका सीधे से आंसर है आंख बंद करके फैमिली लॉज, राइट। तो अब देखना है सी स्टूडेंट्स, ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो मैंने आपको पहले ही दिया था उस वाले पेपर में ऑब्जेक्टिव्स, और किसी बच्चे ने अच्छा सा आंसर दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो आपको देखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑथर ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो। अब देखो ये वाला क्या है,
लाला रुख पब्लिकेशंस, ट्रू और फॉल्स मैंने आपको पहले ही बोला था, एक ट्रू और फॉल्स आएगा। मेज इज द रबी क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट्स। रबी क्रॉप जिसमें आता है हमारा, और जिसमें हमें आता है खैरिफ क्रॉप्स आता है, जिसमें हमें आता है कौन सा, और ना इसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप आता है, रबी और वो सीजनल क्रॉप जो हमें आता है, ठीक है, जिसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन हमारा आता है, ज़ैद क्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, महात्मा गांधी कब इंडिया वापस आया, सबको पता है कब वापस आया, कब आया था महात्मा गांधी वापस, वी ऑल नो दैट। देखो अगर आपको वहाँ पे लिखा होगा ना फरवरी 1915, नहीं, इसको सीधे जनवरी 1915। अब देखो रोलट एक्ट क्या, ठीक है, मतलब आपको क्या बोलना है, वट वॉज ऑल अबाउट राउलेट एक्ट, ये क्या था, ये भी आ सकता है ना, ये कब हुआ था, डेट इसको अच्छे से पढ़ना। इसका आंसर आपको सीधे आएगा ये वाला, क्योंकि इट डिड नॉट अलाउ द, नहीं, इट अलाउड द डिटेंशन, मतलब ये क्या बोलता था, जो भी आपको लगता है ना इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, उनको आप क्या करो, उनको बाय प्रिजन में डालो, तो बाकी वहाँ पे ट्रायल वायल हमें नहीं करना है, राइट। मतलब आप इनको अरेस्ट कर सकते, इस पॉइंट को आप आराम से रिलेट कर सकते हो। सी अब देखो ये वाला MCQ, अब इन MCQs को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वी आर हैविंग सेक्शन बी, जो मैंने आपको बोला सेक्शन बी में आपको लास्ट पेपर में मैंने बोला और रहेगा आपका आंसर। अब देखो व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। अगर वी ऑल नो दैट द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन, है ना, मतलब सॉइल इरोजन किससे होता है। अब आपको कॉजेज नहीं लिखने, आपको लिखना है हाउ वी कैन कंट्रोल द सॉइल इरोजन, मतलब हम सॉइल इरोजन, सॉइल को हम कैसे बचाएंगे इरोड होने से, कहाँ से, हिली एरियाज में, राइट। सी सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करता है इंडस्ट्रीज, नॉइस पोल्यूशन करता है, राइट, एयर पोल्यूशन करता है, जिससे लोगों के हेल्थ पे असर पड़ता है। और देखो क्वेश्चन दूसरा ये वाला, हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज, मतलब वी ऑल नो दैट एम्प्लॉयमेंट हम जम्मू कश्मीर में कैसे बढ़ाएंगे, ओब्वियसली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे, लोग क्या स्टार्टअप्स करेंगे, बिजनेस करेंगे, टूरिज्म हम बढ़ाएंगे, वैसे इंक्रीज क्या होगा, पोटेंशियल। लिसन स्टूडेंट्स, यू विल नॉट स्किप एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, मतलब ये अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, हाउ वी कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, लाइक हम लोगों को गरीबी से कैसे बचाएंगे, ठीक है। यू विल नॉट स्किप एनीथिंग, फिर बोलोगे मैं तो ये थे, नो। सी स्टूडेंट्स, अब देखो क्या है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पेपर, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक, हाँ। अब देखो 1930 में जो आपका हुआ था सॉल्ट मार्च, ये भी आ सकता था, ये किस लीडर ने करवाया था, और व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, और ये भी आ सकता है। देखो ये दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन मैंने डाला है अबाउट द सॉल्ट मार्च, आपको इतना टफ नहीं आएगा, आपको ये भी बोल, मतलब क्वेश्चन विल बी आस्क लाइक दिस, लाइक व्हाट वाज सॉल्ट मार्च लाइक ऑल अबाउट, या हु लाइक ना, मतलब किसने करवाया था ये, हु वाज द लीडर ऑफ द सॉल्ट मार्च, ठीक है, ये आपको आ सकता है। अब देखो स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन द रूरल सोसाइटी, ये वाला क्वेश्चन देखो। एक प्रिंट कल्चर तो मैंने बोला लास्ट पेपर में मैंने बोला प्रिंट कल्चर पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, बट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर, ये नहीं है तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज प्रिंट कल्चर, वो ऐसा वाला क्वेश्चन अब नहीं आता है। तो एक्सप्लेन द, देखो क्या है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द ब्रिटिश, एक्सप्लेन इफेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन एबॉलिश कॉर्न लॉज, जो कॉर्न, आपको क्या देखो लिखना क्या है, इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉज को एबॉलिश किया था, एबॉलिश इन द सेंस ख़त्म किया था, तो उस पे मतलब उसका इफेक्ट क्या आया था, समझ आया। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबॉलिश द कॉर्न लॉज, ठीक है। ब्रिटन वुड एग्रीमेंट और आएगा इस वाले पार्ट में। पॉइंट आउट द फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू वन एंड फ्यूचर दैट इज डिफरेंट ऑफ द बेल्जियम, ये क्वेश्चन आराम से देखना। एक क्वेश्चन देखो फेडरलिज्म का मतलब यू कांट स्किप द टॉपिक फेडरलिज्म, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक तो क्वेश्चन इसमें आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी, जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द मेज,
देखो सी स्टूडेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द मेज, पहला ये MCQ रिमेंबर आपको आएगा क्या, वहाँ पे हमने देखा था एलुवियल सॉइल होता है, 21 से लेके 27 टेम्परेचर होता है, और ये भी लिखना है मेज़ कहाँ पे होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मेज़ का आपको आएगा कर्नाटका। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर अकॉर्डिंग दैट। व्हाट शुड बी, मतलब व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग द डिज़ास्टर। आप देखो स्टूडेंट्स क्या लिखना है, मुझे बोलो कहीं पे डिज़ास्टर आएगा, जो कम्युनिटी है ना, मतलब जो लोकलिटी है वो, मतलब वो कुछ नहीं करेगी, मतलब हाउ दे विल सेव द कम्युनिटी फ्रॉम द डिज़ास्टर, ऑब्वियसली दे विल हेल्प, है ना, वो फर्स्ट एड करेंगे, लोगों को वहाँ से निकालेंगे, बच्चों को वहाँ से निकालेंगे, दे विल हेल्प डिज़ास्टर को कम करने के लिए। ये लिखना है। कॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, पूछ, मतलब इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी में, गिव वन एग्जांपल। देखो अब मैं आपको इलाबरेट करने अगर बैठूंगी ना स्टूडेंट्स, इट विल कंज्यूम योर टाइम। तो अभी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ना, मतलब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हो। आप देखो इसी पेपर को रिवाइज करो, बाकी पेपर्स को रिवाइज करो, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी ओके ओके। अब दिस इज द पैसेज जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवा था, बहुत ईजी है, आएगा आपको, ठीक है। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, सी मैप का, गो थ्रू द मैप वीडियो। सी यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, कांडला पोर्ट को और एक नाम बोला जाता है दीन दयाल पोर्ट। क्या बोलते हैं? दीन दयाल पोर्ट। वहाँ पे ये भी आ सकता है MCQ में, किस पोर्ट को हम बोलते हैं दीन दयाल पोर्ट, और वो है कांडला पोर्ट। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? गुजरात में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? मैंने पढ़ाया, हैदराबाद में है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, कौन सा है। आइडेंटिफाई द फेडरल कंट्री, जो मैंने आपको बोला फेडरल। देखो आइडेंटिफाई एंड शेयर फेडरल कंट्रीज अदर दैन इंडिया, मतलब यू डोंट हैव टू शेयर द इंडिया। आप बोलोगे इंडिया, इंडिया है ना फेडरल कंट्री, मैं फेडरल कंट्री में इंडिया को शेयर करूँगी, नहीं भाई। यहाँ पे क्लियरली इसमें दिया है अदर दैन इंडिया, मतलब इंडिया के बगैर आप क्या करो, इंडिकेट करो, मार्क करो फेडरल कंट्रीज, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द पेपर। क्विक रिविजन एक करोगे आप सारे, इसमें आप स्टिक रहने की ज़रूरत नहीं, मतलब मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल आप